हेलो। हेलो। नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर होगा बीएससी का पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है। आज लेक्चर नंबर 4 में मैथमेटिक्स का देखेंगे और उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आप पिछले वाले सेशन जो होगा पार्ट फर्स्ट का, पार्ट सेकेंड का और पार्ट थर्ड का आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। ठीक है। तो क्लास यदि समझ में आता है आपको तो आप कमेंट किया कीजिए, है ना। यदि जहाँ पे दिक्कत हुआ किया करें वहाँ पे भी बताया क्या किया कीजिए कि हाँ यहाँ पे हमें दिक्कत महसूस हो रहा है। ठीक है। तो सेट होगा प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट को टोटली कंप्लीट किया जाएगा, है ना। डे वाइज डे किया जाएगा। तो रेगुलर आपको रहना है, कंटिन्यू बने रहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है नहीं जो बिना पेन पेपर का निकाल देंगे। मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, है ना। लेकिन समझेंगे, सीखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। ए बी और सी, ए बी और सी ने 1:16 रेशियो 11 का निवेश किया अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। तो तीन दोस्त होगा। एक दोस्त हो गया हमारा ए, और एक दोस्त हमारा हो गया बी, और एक दोस्त हो गया हमारा सी। निवेश किस किस रेशियो में कर रखा है? एक रेशियो में, 16 रेशियो में, और 11 रेशियो में। ठीक है। इस तीन रेशियो में निवेश कर रखा है। कह रहा है कि प्रत्येक 3 महीना के बाद ए का अपना निवेश दोगुना कर देता है। ए जो है अपना निवेश को दोगुना कर देता है। कितने दिनों में? 3 3 महीनों पे। एक का दोगुना क्या हो जाएगा? दो। दो का दोगुना क्या हो जाएगा? चार। और चार का दोगुना क्या हो जाएगा? आठ। और आठ का दोगुना क्या हो जाएगा? 16। लेकिन कंटिन्यू कर रहा है 3 3 महीने पे। और कितने दिनों के लिए निवेश कर रहा है? साल भर के लिए निवेश करेगा। कुछ चीज भी होता है वो साल भर के लिए होता है। ठीक है। 3 महीना यहाँ पे निवेश किया, 3 महीना यहाँ पे निवेश किया, 3 महीना यहाँ पे निवेश किया, और 3 महीना यहाँ पे निवेश किया। तो टोटल कितना निवेश कर दिया? तीन, और प्लस में 3 दूनी 6, और प्लस 4 तिया 12, और 8 तिया 24। इतना निवेश कर दिया, है ना। टोटल इतना निवेश कर दिया। इसको ऐड कर लीजिए। 12 और 24 और 12 कितना आ जाएगा? 36। और 36 में 9 प्लस कर लें कितना आ जाएगा? 9 6 15 का 5, एक बाकी है, कितना आ जाएगा? 45। तो हम यहाँ पे टोटल निवेश कितना आ गया हमारे पास? 45 आ गया। 45 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। ए के द्वारा कितना निवेश किया गया? ए के द्वारा 45 निवेश किया गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है आगे, बी अपना निवेश, बी अपना निवेश आधा कर देता है। बी अपना निवेश आधा कर रहा है। ठीक है। 16 का आधा क्या हो जाएगा? 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। कितने महीनों के लिए? 3 3 महीनों के लिए कितना कर रहा है? निवेश कर रहा है। ठीक है। 12 महीना हो जाएगा। और ये कितना कर रहा है? 16 तिया 48, 48 कर रहा है। प्लस में 8 तिया 24, और प्लस में 4 तिया 12, और 3 दूनी 6। 12 देखिए 48 और 24 को ऐड करेंगे, आइए ऐड करते हैं। 6 2 8, 8 4 12, और 12 8 20। 20 का 0, हाथ में कैरी कितना बच गया? 2। 2 और एक 3, 3 2 5, और 5 4 9, कितना हो गया? 90। बी का कितना हो गया? बी का 90 हो गया। देखिए धीरे धीरे चलेंगे ताकि बात समझ में आए। ऐसा नहीं है कि स्पीड में लिए और उड़ा दिए। इसी चीज को दिमाग में करेंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जब भी वर्क करेंगे कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे, हवा में वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सी का निवेश अपरिवर्तित रहता है। मतलब वो 12 महीना में कितना लगाता है? 11 गुना 12, मतलब एक साल तक 11 गुना 12 ही लगाता है। देखिए हमको एक चीज दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये वाला कट जाएगा, तो इसीलिए इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वैसे 11 का मल्टीप्लाई करना भी आसान होता है। तो कहता है यदि सी का कुल लाभ कितना है तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अच्छा, ए का कितना निकला? ए का सर 45 निकल गया। बी का कितना निकला? बी का 90 निकल गया।
और सी का कितना निकल गया, सी का 11 गुना 12 निकल गया। 3 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से काटेंगे तो 4 बार में, 3 के टेबल से काटेंगे तो 30 बार में, और 3 के टेबल से काटेंगे तो 15 बार में। और किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हमारा क्या आ गया, रेशियो। कितना रेशियो, 15 रेशियो 30 रेशियो 44। ठीक है। अब क्या क्या आ रहा है हमारे पास, निवेश करने के बाद हमारे पास कह रहा था, वेट कीजिएगा थोड़ा, चलिए। निवेश करने का कह रहा था, टोटल हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सी का कुल लाभ कितना है, तो पूरा लाभ है कितना हमारे पास, पूरा लाभ हम आप ऐड कर लीजिए तो जरा सा, कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, और 4 3 7 और 1 8, मतलब 89 का मान दे रखा है कितना, तो क्लीन कर दें। चलिए, क्लीन ना करके ऐसा करते हैं, इधर वाला शिफ्ट लेते हैं। देखिएगा हमारे पास कितना का मान दे रखा है, सी का निवेश हमसे पूछा जा रहा है, सी का निवेश 44 पूछा जा रहा है। 89 का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 89 का मान हमारे पास 5 4 7 3 5 दे रखा है। तो हमसे 44 का निवेश पूछा जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, 5 4 7 3 5 और बाय 89 और गुना 44 कर लेंगे, कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको काटने के बाद हमारा, है ना, लास्ट का यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। ठीक है, आइए इधर डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 7 3 5 को यदि हम 89 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, है ना। इसका यदि आंसर यदि डायरेक्ट देखें तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको। 27 और 60 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है, एक कक्षा में 1/2 छात्र ने संस्कृत जानते हैं, अच्छा संस्कृत जानने वाले, संस्कृत जानने वाले कितने हैं, 1/2 छात्र हैं, और ना संस्कृत नहीं जानने वाले, संस्कृत नहीं जानने वाले, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, संस्कृत नहीं जानने वाले कितने हैं, ना जानने वाले 1/6 है। कितने छात्र संस्कृत और फ्रेंच, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे, वेट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 1/2 छात्र संस्कृत जानते हैं, और अच्छा अच्छा ना ही फ्रेंच जानते हैं, सही क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ना ही फ्रेंच जानते हैं। 1/2 ना तो संस्कृत जानते हैं और ना ही फ्रेंच जानते हैं, और 1/छात्र विद्यार्थी जो है, 1/6 विद्यार्थी जो है वह संस्कृत जानते हैं, तो फ्रेंच दोनों जानते हैं, फ्रेंच जानने का जो अनुपात है 1/8 है। ठीक है, फ्रेंच जानने का अनुपात जो है 1/8 है, तो हमारे पास करना क्या है, फ्रेंच ले लेंगे। ठीक, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कौन कौन से का, 2 का, 6 का और 8 का, 2 का, 6 का, 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3 और 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 एलसीएम आ गया। ठीक है, मतलब जिसके नीचे में 24 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेट करना जानिए बस, जिसके डिनोमिनेटर ने डिनोमिनेटर में जिसका आंसर आएगा 24 वही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। और यदि इसको डील करना चाहते हैं तो डील करके भी बना लेंगे हम, क्या दिक्कत है। हमारे पास था कितना, हमारे पास आया 24, ठीक है। और यदि 1/2 इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और इसका 1/6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और यदि इसका 1/8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अच्छा, डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। संस्कृत जानने वाले कितने बच्चे थे, संस्कृत ना संस्कृत जान रहे थे और ना, देखिए संस्कृत जानने वाले कितने थे 3, और संस्कृत ना जानने वाले कितने थे 4, तो 4 और 3 कितना आ गया 7, 12 जो कि दोनों में से कुछ नहीं जान रहे थे, तो 24 में से -12 कर दिए, तो जो 12 था वो कुछ नहीं जान रहा था, 12 जो था वो कुछ नहीं जान रहा था, तो 12 हो गया, 4 3 7 हो गया, और 7 5 कितना हो गया 12। हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा था फ्रेंच जानने वाले, फ्रेंच जानने वाले कितने हैं 5, कितने में से, कितने में से 24 में से, टोटल में से 24 आ गया, हमारा क्या आ गया 5/4 आंसर आ गया। हम आपको ये सब का कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे, धीरे धीरे हम आपको सब कुछ करवाएंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आखिर पिछले ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। हेलो हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, अच्छा दो संख्या का वर्ग x और प्लस y का वर्ग कह रहा है 313 है, वर्गों का योग, दो संख्या के वर्गों का योग, अच्छा दो संख्या है उसका वर्ग x² और प्लस y² कितना दे रखा है 313, और संख्याओं के योग का वर्ग, संख्या के योग का वर्ग कितना दे रखा है 625 दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याओं का गुणनफल x गुना y इक्वल टू व्हाट होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, हेलो हेलो, ठीक है सुनिए। अच्छा, हमें एक चीज दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है कि x² और y², x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं क्या, x प्लस वाई का यदि हम होल स्क्वायर लेके चलें तो हमारे पास क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2a और b। हमें किसका मान दे रखा है x प्लस वाई को होल स्क्वायर का 625 डायरेक्ट हमें मान दे रखा है, हम डायरेक्ट पुट करते हैं, x² और प्लस y² में मान दे रखा है कितना 313, हम 313 पुट कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, हमें बोल रहा है x और y का मान निकालने के लिए, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 625 में से माइनस कर देंगे 313, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 2xy, इसको जब माइनस करेंगे तो 3 में माइनस कर 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, देखिए 313 को माइनस करते हैं, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, और कितना आ जाएगा 312 इक्वल टू 2xy, और xy का मान जब निकालेंगे तो हमारा 2 किधर चल जाएगा, उधर की ओर चला जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एकम 2, अब 5 दूनी 10 और 6 पंचे 12, 156 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हेलो, माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाने के बाद बार बार देखना पड़ता है कि आखिर माइक सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोल रहा है 19 संख्याओं का औसत, 19 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना दे रखा है 32.50, है ना। यदि उनमें औसत x की 5 संख्या जोड़ दी जाए, अच्छा 19 संख्या हमारे पास है, इसमें बोल रहा है 5 संख्या x जोड़ दिया जाए, 1 2 3 4 और 5, x संख्या 5 को जोड़ दिया जाए, ठीक है। जब हम x के 5 संख्या को जोड़ देंगे तो सभी संख्याओं का औसत 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल संख्या हमारे पास हो कितना जाएगा 19 और प्लस में 5 कितना हो जाएगा 24, और कितना बोल रहा है बढ़ जाएगा 2 बढ़ जाएगा, प्रत्येक में 48 आ गया, ठीक है।
दो संख्या बढ़ रहा है, दो संख्या बढ़ने के बाद हेलो हेलो दो संख्या बढ़ने के बाद 48 आ जाएगा। ठीक, और कितने संख्याओं में बढ़ोतरी हो रहा था, 5 संख्याओं में बढ़ोतरी हो रहा था, तो 5 संख्या से भाग दे देंगे औसत निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और पॉइंट भाग दीजिए इसको, 5 से आएगा 8 पंचे 40, अच्छा 45 भी तो साथ, 9 पंचे 45 भी तो हो सकता है ना, 9 पंचे 45 हो गया। ठीक है, और 45 को डिवाइड कर 48 हुआ, और 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पंचे 45, और कैरी हमारे पास कितना बच गया 3, अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 और 6 पंचे 30, हमारे पास कितना आ जाएगा 9.5। ठीक, 9.5 आ गया, तो हम क्या करेंगे 32.50 में 9.50 को ऐड कर देंगे, 0.41, हमारे पास क्या आ जाएगा 41 आंसर आ जाएगा। 6 पंचे 30 था ना, 6 पंचे 30 था, माफी चाहेंगे 9.6 था, और 9.6 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9. अब 50 9.60, अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉपर आंसर आ जाएगा 0, और 6 5 11, और पॉइंट 11 का कैरी 1 बच गया, 9 2 11 1 12, और कितना बच गया 4, 42.10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चलने का रीजन है, आराम से कैलकुलेशन पे फोकस किया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करिए बनाने का, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एक भाग में, अच्छा एक भाग में भागफल, एक भाग में लाभ का, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा था एक भाग के योग में, एक भाग के, एक भाग के, सेम कलर हो जा रहा है ना, के योग में एक, कहाँ चला गया, भाग के योग में भाजक भागफल का, यहाँ पे भाजक कर लीजिएगा, भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 56 है, यदि शेषफल 56 है, चलिए आप ठीक है आंसर, आप क्वेश्चन ठीक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक भाग में, अच्छा भाग में प्रोसेस क्या क्या होता है, इसको हम बोलते हैं भाजक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको हम बोलते हैं शेषफल, और इसको हम बोलते हैं भागफल। जो कह रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। भाजक जो होगा भागफल का 7 गुना होगा, भाजक जो होगा भागफल का 7 गुना होगा, ये 7 गुना कर दिए, नहीं दिक्कत हुआ, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, मतलब 7 और गुना 5 यहाँ पे फिक्स बैठ गया, ठीक है। यदि शेषफल 56 है, अच्छा यहाँ पे शेषफल यदि 56 मान लिया जाए, ठीक, शेषफल 56 माने तो 56 का 5 गुना माना जा रहा है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ 56 बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे 8 से, यहाँ क्या करेंगे 56 का 5 गुना करेंगे, 8 सती 56 हो जाएगा, 56 बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, चलो 8 और 7 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। भागफल में क्या कह रहा है, भागफल में कह रहा है कि भागफल का 7 गुना है, भाजक जो है
भागफल का 7 गुना है, मतलब ये 7 तो यहाँ पे आया ही, ये 5 कितना आ जाएगा, 7 गुना तो हो गया, लेकिन ये जब 7 गुना है तो इसका मतलब भागफल कितना, शेषफल देखिएगा, देखिएगा भागफल कितना हो जाएगा, भागफल 5 गुना 8 रहा होगा, भागफल 5 गुना 8 रहा होगा, तभी तो इसका 7 गुना ये भाजक हुआ होगा। भागफल यदि 5 गुना 8 रहा होगा तभी तो भाजक 7 गुना हुआ होगा, और जब 5 गुना 8 मौजूद है और ये 7 गुना हुआ तो इसका मतलब 5/8 ही तो भागफल हुआ होगा। नहीं समझ में आया? सुनिए, देखिए सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं कंपेयर करने के लिए, कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है कौन, भागफल, भाजक, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना हम कर दिए। फिर कह रहा है भाजक भागफल का 7 गुना है, भाजक जो है भागफल का 7 गुना है, ये 56 था तो यहाँ पे 56 होगा, तभी तो इसका 5 गुना होगा। शेषफल था 56 तो ये 56 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 38 56 हो गया, और ये इसका 5 गुना हो गया, ये इसका 5 गुना हो गया, लेकिन बोल रहा है कि ये 7 गुना है, तो 7 गुना यहाँ पे हो चुका था, और हमें चाहिए क्या था, 8 पंचे 40, हम यहाँ पे क्या कर दिए, 40 को मेंशन कर दिए, ठीक है। और एक होता है क्या कि भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, और इक्वल टू में क्या होता है, भाज्य, तो ये भाज्य का फॉर्मूला हो जाता है। हमारे पास भाजक कितना आया, 7 गुना 8 गुना 5, भागफल कितना आया, 5 गुना 8, शेषफल कितना है 56, इक्वल टू हमसे क्या पूछा जा रहा था, भाजक ही ना पूछा जा रहा था, भाज्य ही ना पूछा जा रहा है, तो भाज्य निकाल लेंगे हम। 5 और 8 हमारा कॉमन आ रहा है ना, 5 और 8 हमारा कॉमन आ रहा है, बस कितना गया 7 और प्लस में 56, 8 पंचे 40 और मल्टीप्लाई 56 और 7 को 56 और 7 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 63, ठीक है। ओ 56, ऐसा करते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई में था, सच 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 सच। देखिए 38 यहाँ पे क्या आ गया 56, और गुना में 5 है हमारे पास, और गुना में 5 गुना 8 है, प्लस में 56 है, 56 हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, तो 56 को ले लिए कॉमन, बच क्या गया हमारे पास 8 पंचे 40, ठीक है ना। क्या हो रहा है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक, नहीं सही तो जा रहे थे, 8 पंचे 40 दिखता नहीं है ना, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, सॉरी 200 आ गया ना यहाँ पे, चलिए 200 आ गया, और यहाँ पे 56 लिए थे कॉमन, तो प्लस में आ गया 1, इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास वॉट, तो 56 और गुना करेंगे 201, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट आना चाहिए 6, तो यूनिट डिजिट 6 किसके पास है, ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। यदि तो तीन ऑप्शन के यूनिट डिजिट में 6 होता तो हम क्या करते, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, और मल्टीप्लाई करके इसका क्या करते, आंसर निकाल लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए बनाइए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समावर्तक 11 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन, बनना चाहिए क्वेश्चन आपसे, बनाइए क्वेश्चन, कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट और गुना
सेकेंड, दो संख्याओं का गुणनफल 726 है। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 726 दे रखा है। उसमें से बोल रहा है कि एक का एचसीएफ हमारे पास 11 है, तो लघुत्तम समावर्तक हमारे पास मतलब एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि 726 में हम 11 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 छः का 66, और 66 में कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 66, 11 छः का 66, हमारे पास क्या आ जाएगा 66। हमारा कौन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन को डील करिए। चलिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल जो है 2700 दे रखा है। अच्छा, संख्या कौन कौन सा है, संख्या 3x है और संख्या 4x है। ठीक है, संख्या 3x है और संख्या 4x दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश करिए एक बार। हेलो, हेलो, सही आ रहा है आवाज में, देखो ना, वो वाला साउंड साउंड। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, साउंड का आवाज जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम सही आ रहा है। वो हेलो, 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 सही है साउंड।